तो ये ऊपर ऊपर का विवेक सब दिखाते हैं, अंदर झांक के देखते हैं तब समझ में आती है कि उत्तानपाद में और हम में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। भगवान का आते यही बोलते हैं, क्या दूं, मांगो। अगर हमसे बोलते मान लो कभी ऐसा हो जाए, सोचो भगवान साक्षात खड़े हो जाएं और पूछे कि मांगो, क्या दूं, क्या मांगोगे? तुम तो यही मांगोगे कि हे भगवान ये महाराज कथा बंद करें, हम घर जाएं, टाइम हो गया, कब से बैठा छोड़ ही नहीं रहा। क्या मांग सकते हैं हम? सासू जी मांगेगी कि बहू सेवा करे, बहू के सामने भगवान आए तो वो यही मांगेगी कि हे प्रभु इसको बुला लो। हम क्या मांग सकते हैं? हमें तो मांगना भी नहीं आता। हम उच्च क्वालिटी के मांगते नहीं है, हम फालतू की चीजें फालतू की चीजें मांगते हैं, धन संपत्ति मांगते हैं, पुत्र परिवार मांगते हैं। ध्रुव से भगवान ने कहा मांग, क्या मांगना चाहता है? ध्रुव ने कहा हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। जबकि देखिए ध्रुव कामना लेके आया था, उसकी इच्छा थी, कामना लेकर तपस्या की थी, लेकिन जैसे भगवान के दर्शन हुए कामना खत्म हो गई, निष्काम हो गया ध्रुव। प्रभु आपके दर्शन हो गए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं धन्य हो गया। विष्णु भगवान ने कहा नहीं भाई, मैं खाली हाथ जाता नहीं, मैं देके ही जाता हूं जब आ जाता हूं तो, मांग क्या दूं? ध्रुव ने कहा ठीक है प्रभु, देना ही चाहते हो तो मुझे ऐसा वरदान दो कि आपके संत महात्माओं का सत्संग में हमेशा करता रहूं, मैं सदा सत्संग करता रहूं आपके संतों का, मुझे रोज सत्संग मिलता रहे, ऐसा वरदान दो। अब ये कोई मांगने की चीज है? आप लोगों को लगता होगा कि ध्रुव ने फालतू की चीज मांगी, अरे होंडा सिटी गाड़ी मांग लेता, कुछ धन संपत्ति मांग लेता, कुछ नहीं तो यही मांग लेता कि भगवान चीनी सस्ती कर दो। ये मांगने जैसी चीज है? लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि ध्रुव ने ऐसा क्यों मांगा कि मुझे रोज सत्संग मिलता रहे, रोज आपके महात्माओं का सत्संग मिले? क्यों मांगा ऐसा? कारण था, ध्रुव ने सोचा जब मैं घर से आया था रास्ते में मुझे एक महात्मा मिला था, नारद जी, उनकी थोड़ी सी देर मैंने सत्संग की, उसका परिणाम क्या निकला? साक्षात भगवान मुझे मिले। क्यों मिले? उस संत की सत्संग करने से। थोड़ी सी देर एक संत की सत्संग की और साक्षात भगवान मेरे सामने मिल गए, और ऐसी सत्संग में रोज करता रहूंगा तो पता नहीं मुझे क्या मिल जाएगा, इसलिए कहा कि मैं रोज सत्संग करता रहूं, सदा मुझे सत्संग मिलता रहे। ये फितूर हमारे दिमाग में भी घूमता कभी कभी कि रोज रोज क्यों सत्संग होती है, क्या फायदा इसका? एक बार कथा सुन ली काम नहीं चलता क्या? रोज रोज क्यों होनी चाहिए? तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में कहा है, भजहि राम तजी काम मद करही सदा सत्संग। सत्संग सदा होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? बहुत बार हम सोचते हैं वही बातें हैं, वही भागवत कथा है, वही वक्ता है, वही बातें, क्या पढ़ा है, रोज रोज क्या सुनना। लेकिन सत्संग रोज क्यों करना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जी के गुरु जी, वो रोज सत्संग करते थे, प्रवचन करते थे। एक बार काशी में चले गए, जिस मंदिर में वो रुके थे 3-4 महीने रुके, रोज सत्संग करते थे, रोज लोग सुनने के लिए आते थे। जो मंदिर का पुजारी था उसकी मित्रता हो गई, दोनों एक साथ गंगा के तट पर जाते, पूजा के बर्तन साफ करते। एक दिन उस पुजारी ने पूछ लिया, महाराज आप रोज रोज सत्संग करते हो, कब तक चलती रहेगी? एक दिन सत्संग कर ले, उपदेश कर ले, काम नहीं चलता? स्वामी रामकृष्ण परमहंस बहुत कम बोलते थे और समझाने का तरीका देखिए। वो बोले एक बात बता, तू क्या कर रहा है?
कहा कि मैं बर्तन साफ कर रहा हूं पूजा के। बोले तो तूने कल भी साफ किए थे, आज क्यों कर रहा है? बोले आज मेले हो गए इसलिए कर रहा हूं। तो बोले तो कल फिर मेले हो जाएंगे फिर? बोले कल भी करूंगा, रोज करता हूं। बोले रोज क्यों करता है? 12 महीने में एक बार कर लिया कर एक साथ ही, रोज करने की जरूरत है? बोले महाराज रोज मेले हो जाते हैं इसलिए रोज करने जरूरी है। रामकृष्ण परमहंस बोले इसी तरह इस कलयुग में ये हमारा मन रोज मेला होता, इस मन को रोज साफ करने के लिए प्रतिदिन सत्संग करनी जरूरी होती है। मन का क्या मालूम कब मेला हो जाए। और सत्संग क्या है? सत्संग भगवान से मिलाने का माध्यम है। बिना सत्संग के कोई प्रभु तक नहीं पहुंच सकता, ध्रुव भी नहीं पहुंचा।